नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिसने भारत की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी खबर जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है, नेताओं की नींद उड़ा दी है और आम जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने पूरे देश में भूचाल ला दिया है और अब हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है? क्या प्रधानमंत्री जेल जा सकते हैं? दोस्तों, यह सवाल इसलिए भी इतना बड़ा है क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति या एक नेता से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, कानून की नजर में सब बराबर हैं, यह वाक्य सुनने में जितना सरल है, उसके मायने उतने ही गहरे हैं। अगर यह सिद्धांत सच में लागू होता है तो इसका मतलब है कि देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। और यही बात सत्ता में बैठे लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। असल में अदालत में जो याचिका दायर की गई है उसमें कई गंभीर आरोप हैं। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, जांच एजेंसियों को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना और विपक्षी नेताओं पर दबाव डालना। यह आरोप सिर्फ किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि शासन व्यवस्था के चरित्र पर सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को हल्के में नहीं लिया और अब सुनवाई में तेजी लाने के आदेश दे दिए हैं। राजनीति के गलियारों में अब माहौल बेहद तनावपूर्ण है। सत्ता पक्ष के नेता सार्वजनिक रूप से तो चुप हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। पार्टी के भीतर यह चर्चा जोरों पर है कि अगर हालात बिगड़े तो कैसे निपटा जाए। वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र की बहाली का मौका बता रहा है। राहुल गांधी और नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने इसे जनता बनाम सत्ता की लड़ाई करार दिया है। अब बात करते हैं बीजेपी के भीतर उठ रहे असंतोष की। लंबे समय से पार्टी में यह आवाजें उठ रही थीं कि फैसले अब सामूहिक नहीं रहे, बल्कि सब कुछ एक व्यक्ति तक सीमित हो गया है। कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि मोदी के नेतृत्व में संगठन की ताकत कमजोर हुई है और संवाद की कमी ने कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ाई है। अब जब वही शीर्ष नेतृत्व संकट में है तो कई पुराने चेहरे दोबारा सक्रिय होते दिख रहे हैं। कुछ सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और लखनऊ के बीच भी सत्ता समीकरण को लेकर अंदरूनी खींचतान तेज हो गई है। दोस्तों, बीजेपी के अंदर संभावित उत्तराधिकारियों की चर्चा अब खुलकर हो रही है। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, इन चार नामों पर अलग अलग गुटों के बीच समर्थन बनता बिगड़ता दिख रहा है। हालांकि पार्टी की मुश्किल यह है कि मोदी का जनाधार अभी भी बाकी सभी नेताओं से कहीं आगे है। यही वजह है कि शीर्ष नेतृत्व फिलहाल किसी भी बड़े बदलाव से बचना चाहता है। दूसरी ओर विपक्ष ने इस संकट को अपने पक्ष में बदलने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। राहुल गांधी और ममता बनर्जी इस मामले को लोकतंत्र बनाम तानाशाही के रूप में पेश कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन की मीटिंग्स लगातार चल रही हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में एक संयुक्त जन आंदोलन की घोषणा हो सकती है। सोशल मीडिया पर विपक्ष ने एक नया नारा चलाया है, कानून सबके लिए एक, जो तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अब बात जनता की करें तो पूरा देश दो हिस्सों में बंटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि यह सब विपक्ष की साजिश है ताकि मोदी सरकार को कमजोर किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मतलब ही यही है जवाबदेही। अगर आम आदमी कानून के आगे झुकता है तो सत्ताधारी क्यों नहीं? यही सोच आज के युवा वर्ग में गहराई से बैठती जा रही है। इस राजनीतिक संकट का असर सिर्फ संसद या मीडिया तक सीमित नहीं रहा, अर्थव्यवस्था पर भी इसके संकेत दिखने लगे हैं। रुपया गिरा है, विदेशी निवेशकों ने अपनी पूंजी अस्थायी रूप से रोक ली है और शेयर बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। उद्योग जगत के लोग खुलकर बयान तो नहीं दे रहे, लेकिन निजी तौर पर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अगर यह संकट लंबा चला
तो निवेश और रोजगार दोनों पर असर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी यह खबर भारत की छवि को झकझोर रही है। अमेरिकी, ब्रिटिश और यूरोपीय मीडिया भारत की मौजूदा स्थिति को लोकतंत्र की कसौटी बता रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि भारत अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से उसका लोकतांत्रिक भविष्य तय होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष और साहसिक फैसला देता है तो यह भारत की संस्थागत शक्ति का प्रमाण होगा, लेकिन अगर न्याय पर राजनीति हावी हो गई तो यह संदेश जाएगा कि भारत की लोकतांत्रिक रीढ़ कमजोर पड़ गई है। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक अदालत के फैसले का नहीं, बल्कि हमारे संविधान की आत्मा का इम्तिहान है। यह तय करेगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां कानून सबके लिए समान है या फिर जहां सत्ता में बैठे लोग कानून से ऊपर हैं। अब सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सच में प्रधानमंत्री के खिलाफ जाता है तो इसका असर केवल सत्ता पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी व्यवस्था की नींव तक हिल जाएगी। देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और लोकतंत्र सब एक नए युग में प्रवेश करेंगे। यह वह क्षण हो सकता है जब भारत का लोकतंत्र या तो और मजबूत होकर उभरेगा या फिर इतिहास के सबसे कठिन मोड़ पर डगमगा जाएगा। दोस्तों, अब सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाकई प्रधानमंत्री के खिलाफ चला जाता है तो देश का माहौल किस दिशा में जाएगा? क्या सरकार इस्तीफा देगी? क्या बीजेपी एक नए नेतृत्व की घोषणा करेगी? या फिर पूरा मामला राजनीतिक साजिश बताकर जनता के बीच भावनात्मक रूप से पेश किया जाएगा? यह सवाल अब हर गली, हर दफ्तर, हर न्यूज रूम में पूछा जा रहा है। पार्टी के अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो आरएसएस की भूमिका भी बढ़ सकती है। संघ के भीतर भी इस समय गहन चर्चा चल रही है कि संगठन को कैसे बचाया जाए और पार्टी की साख को फिर से जनता के बीच मजबूत किया जाए।